रिपोजिशन ऑफ मशीन, इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई मशीन खरीदी और एग्रीमेंट में मुझे पैसा देना है ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, और मैं कहीं पे डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो हायर वेंडर के पास राइट है वो मेरी मशीन को जब्त कर सकता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन खरीदी 90,000 में, एक मशीन खरीदी 1 लाख में, और सबसे पहले मुझे कैश डाउन देना है 10,000। ओके, हाउ मच इट इज? 90,000। और जो ये बाकी 90 जो है ये मुझे देना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 30,000, 30,000 और 30,000। ओके, अब क्या हो गया कि मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, ठीक है, ऑन टाइम मुझे देनी थी, मैंने दे दी। अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है ना, ये मैंने नहीं दी। अगर ये मैंने नहीं दी तो हायर वेंडर क्या करता है, वो मशीन को उठाता है और लेके जाता है, कहता है कि नहीं, अब ये मशीन आपकी नहीं है, ये मशीन मेरी है। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिपोजिशन ऑफ मशीन। उसी को कहते हैं रिपोजिशन ऑफ मशीन। इट मीन्स जब आप डिफॉल्ट करते हो, पैसा नहीं देते हो, तो हायर वेंडर के पास राइट है वो ये मशीन ले सकता है, ठीक है। अब ये रिपोजिशन जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। रिपोजिशन जो है वो है 2 टाइप्स का। द फर्स्ट वन इज कंप्लीट रिपोजिशन, and the second one is partial repossession। जो एक है उसे कहते हैं कंप्लीट रिपोजिशन, और जो दूसरा है दैट्स व्हाट यू कॉल पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन में मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मैंने 5 मशीन्स लाई और डिफॉल्ट हो गया मुझसे, उसने पांचों के 5 मशीन्स ले ली, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट रिपोजिशन। पार्शियल का मतलब क्या है? मैंने 5 मशीन्स लाई, उसने 2 ले ली और 3 मेरे पास ही रखी, दैट्स कॉल्ड पार्शियल रिपोजिशन। सो कंप्लीट रिपोजिशन वो होता है जहां पे वो सारी मशीन्स को लेता है, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट रिपोजिशन। एंड पार्शियल रिपोजिशन मींस वो आधी मशीन्स को लेता है, आधी रखता है हायर परचेजर के पास ही, दैट्स व्हाट यू कॉल द रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन का एक क्वेश्चन है, ऑन 1st Jan 2016 Adil purchased a machine for 1 lakh, paid 10,000 down and balanced in 3 equal installment of 30,000 together with interest at the rate of 10% per annum। क्वेश्चन कह रहा है कि आदिल मशीन को परचेज कर रहा है 1 लाख में और दे रहा है सबसे पहले 10,000, और जो बाकी है वो देगा वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में 30,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके, और कह रहा है जो आदिल है वो पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है लेकिन दूसरी नहीं दे पाता, एंड विच रिजल्ट्स रिपोजिशन ऑफ मशीन। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, पर है कंप्लीट रिपोजिशन का पॉइंट। बट आप देखिए, अगर मैं ये बनाता हूँ एनालिटिकल टेबल, ये इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस, ये इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस। सबसे पहले ये जो मशीन खरीदता है ये बेटा 1/1/2017 में खरीद रहा है। ये कितने में? 1 लाख। जो कैश प्राइस है दैट इज 1 लाख। ओके, अब ये सबसे पहला कितना दे रहा है हमें? लेस कैश डाउन दे रहा है 10,000, सो दैट इज 90,000। ओके, सो ये दे रहा है 10,000, इंटरेस्ट कुछ नहीं चढ़ेगा। फिर हम 31 दिसंबर 2017 को ऐड करते हैं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, वो आता है 9,000। जो ही हमने इंटरेस्ट चढ़ाया 9,000, 31 दिसंबर 2017, सो इट रिजल्ट्स 99। एंड आफ्टर दैट इसे करेंगे लेस इंस्टॉलमेंट,
जो ही लेस इंस्टॉलमेंट करते हैं वो कितना देता है, ये तो 30 देता है प्लस इंटरेस्ट, so that's equal to 39 and that results 60,000 and after that क्वेश्चन में क्या होगा, आप लिखोगे 39 और देता है 30 और दूसरे साल का इंटरेस्ट आप चढ़ाओगे, जब इस पे आप चढ़ाओगे एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, वो कितना होता है 6,000। लेकिन उस साल ये पैसा नहीं दे पाता तो वहां पे होता है रिपोजिशन, मतलब मशीन जब्त हो गई। फिर से समझना मैं आपको क्या कह रहा हूँ बेटा, दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमें चढ़ा है लेकिन इसने पैसा ही नहीं दिया, यूं ही इसने पैसा नहीं दिया तो हायर वेंडर ने मशीन को ही जब्त कर दिया, तो बस रिपोजिशन। अब हमें बनाना है लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ओके बेटा, जब लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे कंप्लीट रिपोजिशन में, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि आपको पहले बनाना है हायर वेंडर अकाउंट। ज़रूरी और ज़रूरी, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, हायर वेंडर अकाउंट। अगर आपको वर्किंग नहीं करनी तो आपको सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है, हायर वेंडर अकाउंट। ओके, सो हायर वेंडर अकाउंट हमें पता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। सो 1/1/2017 हायर वेंडर हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है, बाय मशीनरीज। हाउ मच दैट इज 1 लाख। फिर उसी टाइम हमने दे दी 1/1/2017 हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000। फिर साल एंड होता है, फिर मैंने आपको कहा था बाय इंटरेस्ट टू कैश, बाय इंटरेस्ट टू कैश। ठीक है, सबसे पहले बाय इंटरेस्ट, हाउ मच द इंटरेस्ट इज 9,000। ओके, टू कैश 39,000। सो यहां से आ रहा है 1,09,000, यहाँ से आ रहा है 1,09,000, दिस माइनस दिस ऑल, सो यहाँ से आता है टू बैलेंस योर लिक्विडिटी, सो वो आता है 60,000। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा आपको 1/1/2018 बाय बैलेंस योर लिक्विडिटी 60,000 और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट चढ़ेगा बाय इंटरेस्ट 6,000। ओके, अब दूसरे साल क्या होता था, हम लिखते थे टू कैश, लेकिन अब ये दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं ना दे रहा है, वहां पे तो रिपोजिट कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, हायर वेंडर क्या करता है, हायर वेंडर मशीन देता है, टू कैश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू मशीनरी, और वैल्यू क्या ले लिया उसने 66,000। इसे लिखना रिपोजिशन अपने लिए। सो आफ्टर हायर वेंडर अकाउंट एंड यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। क्या बनाना है आपको, दूसरा मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले आप कंप्लीट रिपोजिशन में क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे आप हायर वेंडर, उसके बाद क्या बनाएंगे आप, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मशीन हमने खरीदी 1/1/2017 में टू हायर वेंडर, कितने में खरीदी 1 लाख। सो एट द एंड ऑफ द ईयर मशीन का वैल्यू इज फॉर्मलाइज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। आई होप कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर है। टू हायर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अब एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन। सो 1 लाख पे 15% डायरेक्ट में लिखूंगा 15,000। सो क्लोजिंग बैलेंस इज 85,000। अब ये 85 हम यहाँ पे लिखते हैं,
balance P oblique D. How much it is? 85,000 and 2018. फिर क्या इस साल भी हमें डेप्रिसिएशन लेनी है 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है 15% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 15,000. अब हम लिखते सी ओब्लिक डी, लेकिन सी ओब्लिक डी हमें नहीं लिखना है. सर क्यों? सी ओब्लिक डी का मतलब है मशीनरी में, मशीनरी इन हैंड हमारे पास कहाँ है, वो किसने ले ली? वो ले ली ना हायर वेंडर ने. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय हायर वेंडर. और पता है कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू है ना यहाँ पे 66,000 यहाँ पे लिखना है. दिस इज द रीजन मैंने कहा था आपको सबसे पहले आप बनाओगे हायर वेंडर अकाउंट. तो ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा है. यहाँ पे आप लिखते हैं बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, लेकिन सी ओब्लिक डी वहाँ पे है ही नहीं. आपके पास मशीनरी इन हैंड कहाँ है? वो तो किसने ले ली? वो ले ली हायर वेंडर ने. तो हमने लिखा सीधे बाय हायर वेंडर. कितना? 66,000. ओके माय डियर, आप टोटल करें 85. ओके जो यहाँ पे जो बचता है ना 4,000 जो बचता है इसे लिखेंगे लॉस ऑन डिफॉल्ट. और यही आपका लॉस ऑन डिफॉल्ट. ओके माय डियर, ठीक है.